इतने सारे मटके का दादाजी आप क्या करते हो? अरे बाप रे, ये तो सोने का मटका है। दादाजी आपके घर में इतने सारे मटके क्यों रखे हैं? अरे तू अभी भी नहीं समझी? तेरे जैसी औरतों को भेला फुसला कर इसने इतने सारे मटके इकट्ठा किए हैं। बेटा, इन मटकों के अंदर गुप्त धन है। बाबा आप भी ना मजाक मत कीजिए, बताइए ना आपके घर में इतने सारे मटके क्यों हैं? अरे बेटी, मुझे मटके रखने का शौक है। इन मटकों को देखकर मुझे खुशी मिलती है। आगे देखिए। सुनो सुनो, सारे नगरवासियों के लिए राजा विक्रमजीत का आदेश है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई पुण्य कार्य किए हैं तो वो अपने पुण्य बताएं और अपने पुण्य का जो भी उचित फल है वो इनाम स्वरूप राजमहल से ले जाएं। क्या जिसने भी पुण्य किए हैं उन्हें राजा इनाम देंगे? फिर तो ये बात मैं इन्हें जाकर अभी बताती हूँ। गरीबी में दिन गुजारते हुए हमें भी कहाँ रातों को नींद आती है। सेठानी घर जाकर सारी बात अपने पति को बताती है। सुनिए जी, मुझे आपको कुछ बताना है, बहुत ही जरूरी बात है जिसे सुनकर आप भी बहुत खुश होंगे। राजा विक्रमजीत ने राज्य में ऐलान किया है कि जिस भी व्यक्ति ने जीवन में कुछ भी पुण्य कार्य किए हैं वो उन्हें जाकर राजा को बताए तो वो बदले में इनाम स्वरूप बहुत सा धन देंगे। और हमने तो बहुत पुण्य किए हैं। आप राजा के पास जाओ और अपने पुण्य बताकर उनका जो भी फल मिले ले आओ। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही राजा के पास चला जाऊंगा। मैंने तो इतने पुण्य कार्य किए हैं कि गिनते गिनते राजा भी थक जाएंगे। और अगले दिन ही सेठ दीनानाथ राजा से मिलने जाने के लिए तैयार हो गया। जब सेठ महल जाने लगा तो सेठानी ने सेठ से कहा, सुनो जी, ये रास्ते के लिए 4 रोटी बनाकर बांध दी है। राजमहल दूर है, भूख लगी आएगी, कहीं थोड़ी देर रास्ते में रुककर खा लेना। सेठ दीनानाथ घर से निकल पड़ा। गर्मी का समय था, दोपहर हो गई थी। बहुत गर्मी है, दोपहर में तपती धूप में चलना थोड़ा मुश्किल है। प्यास भी लगी है। सामने तालाब से पानी पीकर वृक्ष की छाया में क्यों न बैठकर थोड़ा आराम कर लूं और रोटी भी खा लूंगा। सेठ दीनानाथ वृक्ष के नीचे रोटी रखकर पानी से हाथ मुंह धोने लगा। तभी वहाँ पर एक कुतिया अपने 4-5 छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुँच गई और सेठ के सामने प्रेम से दुम हिलाने लगी। अरे, लगता है ये कुतिया भूखी है, तभी अपनी दुम हिला रही है। शायद ये मेरे से कुछ खाने के लिए मांग रही है। लगता है इसे मेरे पास से रोटी की खुशबू आ गई है। रुक, मैं अभी 2 रोटी तुझे देता हूँ। कुतिया को देखकर सेठ दीनानाथ को दया आ गई। सेठ दीनानाथ ने 2 रोटी निकाल कुतिया को डाल दी। कुतिया भूखी थी और बिना समय लगाए कुतिया दोनों रोटी खा गई और फिर से सेठ की तरफ देखने लगी। लगता है ये 2 रोटी इस कुतिया के लिए कम रहेगी। इसके 4-5 बच्चे इसका दूध भी पीते होंगे। 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिट सकती। ये बची हुई 2 रोटी भी तू खा ले। कम से कम थोड़ा तो तेरा पेट भर जाएगा। मैं पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लूंगा। कुतिया को अपने हिस्से की रोटी देकर सेठ दीनानाथ राजमहल पहुंचा। राज दरबार में राजा विक्रमजीत सभी लोगों से उनके पुण्य कार्य पूछ रहे थे। प्रणाम महाराज, मेरा नाम सेठ दीनानाथ है। किसी समय में मेरे पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, पर अब मैं निर्धन हो गया हूँ। मैंने अपने जीवन में अनेकों पुण्य कार्य किए हैं। मैं आपके समक्ष अपने द्वारा किए पुण्य कार्य सुनाने आया हूँ। ठीक है फिर सेठ दीनानाथ जी, बताइए आपने अपने जीवन में कौन कौन से पुण्य कार्य किए हैं? महाराज, मैंने अब तक के अपने जीवन काल में अनेक भूखों को भोजन कराया है। अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम और गरीबों के लिए अस्पताल तथा गायों के लिए गौशाला बनवाई है। राजा विस्तार से सेठ दीनानाथ के द्वारा किए सभी पुण्य कार्यों के बारे में सुन रहे थे और सेठ दीनानाथ अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य कार्य बताता जा रहा था। महाराज, अब आप मुझे क्या फल देंगे? मैंने आपको अपने द्वारा किए गए बहुत से अपने कार्यों के बारे में बता दिया है। सेठ दीनानाथ, मैंने आपके द्वारा किए गए पुण्य कार्यों को ध्यान से सुना, पर आपके इन पुण्य कार्यों का मेरे पास कोई फल नहीं है। यदि आपने कोई और पुण्य किया है तो वो भी बताएं, शायद उसका कोई फल मैं आपको दे पाऊं। महाराज, जब आप मेरे द्वारा किए गए इतने सारे पुण्य कार्यों के बदले भी मुझे कोई फल नहीं दे रहे, तो आगे के और कार्य बताकर भला मुझे क्या फायदा होगा?
मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं चलता हूँ। जब सेठ वापस जाने लगा तो राज सैनिकों ने राजा के कान में कुछ कहा और राजा ने सेठ को आवाज लगाई। सेठ दीनानाथ जी रुकिए, आपने एक पुण्य कार्य प्रातः जो किया था वो तो आपने बताया ही नहीं। प्रातः तो मैंने कोई पुण्य कार्य किया ही नहीं। फिर राजा किस पुण्य की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। परंतु महाराज, प्रातः तो मैंने कोई पुण्य कार्य नहीं किया। मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं है। सेठ दीनानाथ जी, आज प्रातः आपने एक कुतिया और उसके भूखे बच्चों को अपने हिस्से की 4 रोटी खिलाई, परंतु उस पुण्य कर्म को भूल गए। आपके द्वारा किए गए उस पुण्य के बदले जो भी मांगना चाहते हो मांगो, वो आपको मिल जाएगा। महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं जानना चाहता हूँ। मेरे द्वारा किए गए पिछले सभी पुण्य कार्यों का कोई मूल्य नहीं है, और एक कुतिया को खिलाई गई 4 रोटी, फिर इसका मूल्य क्यों? हे सेठ, जो पुण्य करके तुमने याद रखे और गिनकर लोगों को बता दिए, वो सब बेकार है, क्योंकि आपके अंदर मैं भावना बोल रही थी कि ये मैंने किया। जब आप में मैं की भावना आ गई तो आपके सब कर्म व्यर्थ हो गए। जो सेवा सुनाकर की जाए भला वो सेवा ही क्या, परंतु जो सेवा प्रातः आपने रास्ते में कुतिया को 4 रोटी का पुण्य करके की, वो आपकी सबसे बड़ी सेवा है। उसके बदले आप मेरा सारा राज्य भी लें तो भी बहुत कम है। महाराज, मुझे समझ आ गया है, हमें कोई भी पुण्य कार्य सुनाकर या बताकर नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी को दान दे रहे हैं तो वो भी देने के बाद भूल जाना चाहिए। हमें दान और मदद निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। सेठ दीनानाथ को ये बात समझ में आ गई थी कि जो पुण्य कार्य बिना जताए किया जाए वही असल में पुण्य कार्य है। ढिंढोरा पीटकर किया गया पुण्य कार्य कोई फल नहीं देता। राजा विक्रमजीत सेठ दीनानाथ को बहुत सारा धन देकर विदा करता है। उस दिन के बाद से फिर दीनानाथ की गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं और वह परोपकार के रास्ते पर चलते हुए अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।